तो न्यूज नेशन इस बड़ी खबर पर लगातार बना हुआ है, इस मुहिम पर लगातार बना हुआ है कि रेप पॉलिटिक्स अब देश में बर्दाश्त नहीं होगी। हमारे लिए रेप मतलब रेप है। रेप का कोई एक शक्ल नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता और कोई राज्य नहीं होता। और इसीलिए हाथरस भी न्यूज नेशन के लिए खबर है, तो उतनी ही बड़ी खबर बलरामपुर और बारा भी है। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ विद्या जुड़े हुए हैं, विद्यानाथ झा बलरामपुर से, और साथ ही मेरे साथ सबीना जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है मेरे साथ बारा से। और हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हाथरस जाने वाले लोग बारा और बलरामपुर का रुख कब करेंगे? जो जांच सीबीआई की बैठती है हाथरस में, वो बारा और बलरामपुर के लिए कब बैठेगी? और चलिए, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, न्यूज नेशन की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। असर यह कि अब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जाएगा बलरामपुर। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, लगातार हमारे संवाददाता को धमकाया जा रहा था वहां पर, लेकिन मेरे सहयोगी विद्या वहां से हटे नहीं। विद्यानाथ झा डटे रहे वहां पर, कई बार धमकियां दी गई, फोन पर धमकियां दी गई, कैमरे पर आकर धमकियां दी गई, लेकिन विद्या लगातार डटे रहे। और विद्या देखिए, खबर का असर हुआ। अभी तक जो पॉलिटिकल पार्टी इसमें भी जाति और धर्म का एंगल देखती थी रेप मामले में भी, अब वो भी आने को तैयार है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, उसी की शुरुआत है। देखिए नवेद, मैं एक चीज अपने दर्शकों को, यहाँ की सरकार को, योगी आदित्यनाथ की सरकार को मैं बहुत क्लियरली बता देना चाहता हूं। हमारा यहां पहुंचने का, यानी कि बलरामपुर पहुंचने का जो मकसद था वो बहुत क्लियर था। सबसे बड़ा हमारा मकसद ये था कि जिस तरीके से हाथरस के लिए लाइन लगाकर लोग पहुंच रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से यहां पर बलरामपुर की बेटी को भी न्याय मिलना चाहिए। वो लोग यहां क्यों नहीं आएंगे? वो लोग हाथरस इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक तो वो दिल्ली से नजदीक है, और दूसरी बात यह कि वहां पर उनका राजनीतिक हित सध रहा है। दूसरी बात यह कि बलरामपुर को आप क्यों अलग करके देख रहे हैं, बलरामपुर की बेटी को आप क्यों अलग करके देख रहे हैं? इसी मकसद के साथ हम यहां पर आए थे। और हमारे यहां पहुंचने का एक बड़ा जो असर हुआ है, हमारी खबर का जो बड़ा असर हुआ है, वो असर यह हुआ है कि अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश यहां आने वाले हैं कुछ ही देर में। अवनीश अवस्थी यहां पर आने वाले हैं, यानी कि जो सरकार है, प्रशासन है, उनकी तरफ से अब कम से कम यह बात सामने आ चुकी है कि वो यहां पहुंचेंगे, पीड़ित परिवार से बात करेंगे, पीड़ित परिवार जो यहां पर मौजूद है उनसे बात करेंगे और यहां के लोगों से बात करेंगे, और शायद मीडिया से भी वो बात करें, क्योंकि अब अवनीश अवस्थी जी आएंगे या फिर यहां पर सरकार का कोई प्रतिनिधि आएगा तो हम तो सवाल करेंगे, और जायज सवाल करेंगे, सीधे सीधे सवाल करेंगे। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, मैं एक चीज अपने दर्शकों को भी कहना चाहता हूं, हमारे जो व्यूअर हैं उनको भी कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं उन तमाम लोगों को जो इस वक्त हमें देश भर से देख रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि मेरे ट्विटर पर लगातार देश भर से लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मेरे ट्वीट्स को लाइक कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि आप डटे रहिए, लगे रहिए, क्योंकि अगर हाथरस की बेटी को इंसाफ मिलना जरूरी है तो बलरामपुर की बेटी को इंसाफ मिलना जरूरी है, बारा की बेटी को इंसाफ मिलना जरूरी है, अजमेर की बेटी को इंसाफ मिलना जरूरी है। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें एक बड़ी बात यह सामने आई थी कि आंत और लिवर, जहां इन दोनों को बुरी तरीके से डैमेज किया गया था, यानी कि लड़की के साथ कितनी क्रूरता की गई थी, यह बात सामने आ चुकी है। देखिए, लड़की के जो भाई हैं वो लगातार अपना दर्द हमें बता रहे हैं, देश को बता रहे हैं। भाई, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप लोगों ने पढ़ी होगी, पुलिस की तरफ से आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया, क्या बातें हुई, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, पुलिस ने कुछ जानकारी आपको दी है? पुलिस ने मुझे कोई जानकारी नहीं दी है। जो मेन दो मुजरिम थे उन्हीं को पकड़ के ना उनसे कुछ पूछा गया है, ना कुछ जांचा गया है, और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। और सिर्फ रिक्शा वाला जो था वो बेकसूर था, उसको पकड़ के बंद कर दिया गया है। और जो सुई लगाने वाला था, वो जो मेन रेपिस्ट थे, उनको अभी नहीं पकड़ा गया है। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी क्योंकि हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो मैं देख रहा हूँ कि पुलिस के लोग भी हैं, प्रशासन के लोग भी आ रहे हैं, दूसरी तरफ एक चीज और मैं जी, सब दबाव में है। हम ये चाह रहे थे कि सब लोग यहाँ पर आए, समाजवादी पार्टी का एक दल भी यहाँ पे सबसे मैं अपना दुख कहना चाहता हूँ, सब इस टाइम यहाँ पे आए, सबसे मैं अपना दुख कहना चाहता हूँ। हमारे बच्ची को इंसाफ दिलाएं, बहन के साथ हमारे बच्ची को इंसाफ दिलाएं, हमारे बच्ची को जैसे कुत्ते की तरह नोच के खाएं, वैसे उन्हें कुत्ते की तरह मौत मारे। हमारे बच्ची को इंसाफ दिलाएं। उसके साथ किया गया है कि उसका जवाब भी नहीं दे सकता। इंसाफ नहीं मिला तो हम सब जल के मर जाएंगे। टाइम मेरी पूरी फैमिली जल के मर जाएगी अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो। और मैं प्रशासन से बिल्कुल नहीं संतुष्ट हूँ। प्रशासन
अगर कुछ करता, प्रशासन कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस तरह कार्रवाई कर रही है कि 6 दिन से अभी तक मुजरिम नहीं पकड़े गए हैं। जो निर्दोष है, रिक्शा वाला हो गया, वो हो गया, जो बीगो लगाया था, जो रेप किया, वो कहाँ पकड़ा गया? पकड़ रही है, छोड़ रही है। एक को पकड़े, उनसे ना पूछे ना जांचे, वैसे ही चालान कर दिए। उनको टॉर्चर करते तो बताता ना कि ना किसी को टॉर्चर किया जा रहा है, ना किसी से पूछताछ की जा रही है कि मतलब कौन था इसमें, कौन नहीं था। कर दिए, उससे टॉर्चर करते। मुझे पता चला है कुछ बाहरी लड़के भी आए थे, कुछ बाहरी लड़के भी आए थे। माता, अच्छा भाभी जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ कि आप सच देखें, हम सच बताएं। सच दिखाने के सिवा हमारा और कोई मकसद नहीं है। आज ये जो पीड़ित परिवार है, इनकी बातों को आप तक पहुंचाने के सिवा हमारा कोई और मकसद यहाँ पर आने का नहीं है। हम कुछ लोगों को एक्सपोज करना चाहते हैं जो डबल स्टैंडर्ड के हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पहुंच रहे हैं तो वो लोग यहाँ पर क्यों नहीं आ सकते? अगर अवनीश अवस्थी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी यहां पर क्यों नहीं आ सकते? यहां पर लेफ्ट के नेता क्यों नहीं आ सकते? डेरेक ओब्रायन यहां पर क्यों नहीं आ सकते, जो वहां पर जबरदस्ती घुसने ये की बड़ा कोशिश कर सवाल रहे है, थे क्योंकि आपस में। पॉलिटिक्स उस बेटी सूट को नहीं न्याय करती मिले, विद्या, इसके लिए हमने वहां पर क्योंकि भी वो अपना रिपोर्ट पॉलिटिक्स तैनात सूट किया। नहीं करती। एक सेकंड वहां पर चाहिए। दलित बेटी है, वहां वोट बैंक दिखाई देता है। रेप के अंदर भी वोट बैंक देखने वाले चेहरे हैं, और इसीलिए शायद बलरामपुर और बारा नहीं आ रहे। आता हूं, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है। 12 रेप केस में आईओ को बदल दिया गया है। बड़ी खबर बता दें इस वक्त की, 19 साल की लड़की से गैंग रेप का आरोप है, और अब ये जानकारी निकल के आ रही है कि जो आईओ था, जिसके ऊपर आरोप लग रहे थे कि जांच में ढिलाई बरती गई, बदल दिया गया है। 2 आरोपी ऐसे हैं जो अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और लगातार जो पीड़ित लड़कियां हैं वो गुहार लगा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सबीना मेरी सहयोगी 12 लगातार बनी हुई है। सबीना, आईओ बदल दिया गया है, खबर का बड़ा असर हुआ है न्यूज नेशन की। बिल्कुल, और उस आईओ को बदला गया है, उस जितेंद्र कुमार को बदला गया है, जिनसे जब 1 महीने के दौरान माता पिता जाकर ये कहते हैं कि हमारी बेटी को गए हुए, खोए हुए उन दरिंदों ने उठाए हुए 1 महीने हो रहे हैं साहब, मेरी बेटी कहीं से तो वापस लाओ। और वो ये कहते हैं, गुलाम हूं मैं आपका, मिट्टी की बेटी बनाकर ले आऊं क्या अगर नहीं मिल रही है आपकी बेटी? उन्हें बदला गया है, उसे बदला गया है, और साथ ही अब ये जो नई जिम्मेदारी है वो महावीर को सौंपी गई है। अब वो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पर वो इसमें आएंगे। बेटा, बदल दिया गया है। जिसने कहा था कि मिट्टी की बेटी बनाकर लाऊं, जिसने तुम्हें ढूंढने के लिए इतनी भी कोशिश की होती, तो शायद 1 महीने यहाँ पर इस बेटी को वो दर्द ना झेलना पड़ता। खुशी हो रही है? हाँ, बहुत खुशी हो रही है। अब गाँव जाना चाहती हूँ वहाँ पर? हाँ, अपने गाँव जाना चाहती हूँ, अपने घर में रहना चाहती हूँ। और तुम कह रही थी कि वहाँ पर जो दरिंदे घूम रहे हैं, पहले उनको गिरफ्तार करो। हाँ, उनको गिरफ्तार करो पहले, उसके बाद ही अपने घर जाऊंगी। तो राजस्थान पुलिस ये बहुत ध्यान से सुन ले, 12 पुलिस बहुत ये ध्यान से सुन ले कि उन 2 दरिंदों को पकड़ो। बंटी नाम है, दूसरे का नाम क्या है बेटा? जोतमाल गुज्जर। ये जोतमाल गुज्जर और साथ ही बंटी, इन दोनों को पकड़ो, तब ये बेटी जा पाएगी। मेरे साथ देखिए, मेरे सहयोगी लाल सिंह भी है। लाल सिंह, अब हमारी टीम कहाँ जाने वाली है? क्योंकि अब एक नए सिरे से इस केस की शुरुआत होगी। बड़ी खबर ये है, नए सिरे से केस की शुरुआत। देखिए, बिल्कुल, हम अभी तुरंत प्रभाव से एसपी ऑफिस जाने वाले हैं, और पूरे मामले में जिन जिन बेटियों को 12 में न्याय नहीं मिल रहा है, जो बेटियां आज भी अपनी अस्मत के लिए न्याय मांग रही हैं, हम बात करेंगे एसपी साहब से, रवि साहब से, कि आप बताइए सर, कहां कहां कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर 12 की बेटियों को दर दर क्यों भटकना पड़ रहा है? दर क्यों भटकना पड़ रहा है? और साथ ही देखिए, थोड़ा और वक्त मैं चाहूंगी, अब बीजेपी भी पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। कल राजस्थान से बहुत बड़ी तस्वीर नवे देश भर के सामने आने वाली है। जिला अध्यक्ष मेरे साथ में मौजूद है, मैं चाहूंगी कल किस तरह की बड़ी तस्वीर आपके जरिए 12 की बेटी के लिए, इंसाफ के लिए। देखिए सबीना जी, कल का वाकया भी था, उसमें भी आपके सामने सब बातें आई है। 2 नाबालिग बेटियों के साथ इतना कृत्य होने के बाद, और 161 में जब उनके प्रूफ बयान हैं, उसके बाद तरफ से कल की क्या तस्वीर बनेगी? बस मैं चाहती हूँ ये कल की तरफ से, हमारी तरफ से यहाँ पर महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या के साथ हम पूरे कलेक्ट्रेट को घेरने वाले हैं, और इसके साथ में पूरा बहुत विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। हमारी ये जो मुहिम नवेद यहाँ पर चली, हमने कहा कि हमें देश की तमाम बेटियों के लिए इंसाफ चाहिए। ये वही 12 है, ये वही 12 की भूमि है जहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। और अब आप देखिए मेरे साथ यहाँ पर कितने लोग मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि इस वक्त मौजूद है जो कि इंसाफ की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ ही देर में, क्योंकि ये लाइव चल रहा है, अब कुछ ही देर में हमारी पूरी टीम, लाल सिंह मेरे सहयोगी, हम लोग जाएंगे और बयान दर्ज करवाएंगे। वहां पर बातचीत भी लाल सिंह के जरिए हम चाहेंगे कि एसपी से पूरी बातचीत हो। आईओ अब किस तरह से इस पूरे मामले को लेंगे, लेकिन सीएम अशोक गहलोत साहब, देख लीजिए 12
कि ये बेटी जो कह रही है मेरे पास भी आओ, मेरा दर्द भी देखो। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा जी, देखिए इस बेटी को, ये कह रही है मेरा भी तो दर्द बांट लो। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूं? और साथ ही साथ 12 पुलिस एक बार ध्यान से सुन ले, राजस्थान पुलिस ध्यान से सुन ले, अगर वाकई आपके मन में इतनी भी संवेदना है तो उन 2 आरोपियों के सबसे पहले गिरफ्तार करिए। उस बंटी को, उस जोतवाल को गिरफ्तार करिए जिसने 1 महीने तक इस बेटी की अस्मत को तार-तार किया है, क्योंकि जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक ये बेटी अपने गांव नहीं जा सकती है। खुलेआम घूमते हैं, बताया मुझे किस तरह से खुलेआम घूमते हैं। उसके बाद कभी-कभी घर आते हैं, आसपास के लोगों ने साथ क्योंकि नहीं लड़की 2 महीने से अपने घर से दूर है और अब भी इंतजार कर रही है। और उधर सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं होती रहती है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बलरामपुर केस से जुड़ी है बड़ी खबर है। न्यूज नेशन की मुहिम का बड़ा असर है जब यूपी सरकार के बड़े अधिकारी अब से थोड़ी देर बाद बलरामपुर पहुंचने वाले 12:30 बजे का वक्त दिया गया था। आपको बता दें, इस पूरे मामले पर न्यूज नेशन ने जब से खबर दिखाई है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को बलरामपुर भेजने का फैसला लिया। अवनीश अवस्थी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी बलरामपुर जा रहे हैं। सीएम के निर्देश पर बलरामपुर पहुंचेंगे बड़े अधिकारी। दोपहर 12:30 बजे का वक्त था, लेकिन थोड़ी सी डिले हुई है। लेकिन न्यूज नेशन की मुहिम का यह बड़ा असर हुआ है। असर इसलिए ज्यादा बड़ा है क्योंकि कल तक जो एसएचओ वहां पर धमका रहे थे हमारे संवाददाता को, अब उन्हें लॉ एंड ऑर्डर एडीजी के सामने जवाब देना होगा। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। विद्या मेरे साथ बने हुए, विद्या, वो एसएचओ भी आएंगे, प्रशांत कुमार भी वहां पर होंगे और अब जवाब देना होगा उन्हें कि आखिर वो कैसे एक पत्रकार को काम करने से रोक सकते हैं। देखिए नवेद, मैं तो कह रहा हूं कम से कम इस सरकार ने ये तो समझा, योगी आदित्यनाथ ने ये तो समझा कि अपने प्रतिनिधि को वो यहां पर भेजेंगे, यानी कि ये जो पीड़ित परिवार है उसका दर्द सुनने के लिए यहां पर अवनीश अवस्थी आएंगे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आएंगे, ये देखने के लिए कि क्या ये परिवार सुरक्षित है, इस परिवार को किसी तरह का डर है कि नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यहां पर स्थानीय पुलिस से है। स्थानीय पुलिस जो है यहां की, वो किससे मिली हुई है? किससे मिलकर वो स्थानीय पुलिस मुझे धमका रही है? किससे मिलकर वो स्थानीय पुलिस मेरे जो रिपोर्टर है अनिल यादव उनको धमका रही है? किससे मिलकर ये जो स्थानीय पुलिस है वो मेरे कैमरामैन को कह रही थी कि अपना कैमरा बंद कर दो, यहां से चले जाओ, भाग जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है? मुझे क्यों डराना चाहती है यहां की लोकल पुलिस? और साथ ही मेरे, क्योंकि यहां पर सीओ आए थे, आपने देखा आपसे कुछ देर पहले मेरी बात हो रही थी, सीओ आए थे और सीओ क्या कह रहे थे मुझे कि हम जांच करेंगे। अरे क्या जांच करेंगे? आइए भाभी जी, देखिए मैं सीधे सीधे सीओ साहब, आप देखिए, एसएसपी बलरामपुर आप भी देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि क्या हुआ था रात में। भाभी जी, जब हम आप लोगों से बात कर रहे थे रात में, आप लोग यहां पर बैठी हुई थी, पुलिसकर्मी आया, वो हमें किस तरीके से हटाने की कोशिश कर रहा था, क्या कर रहा था, आप लोगों ने क्या देखा, क्या सुना, आज बताइए। आज पूरे देश को यह जानना बहुत जरूरी है कि अगर पत्रकार को धमकाया जा सकता है तो फिर क्या हो सकता है। अगर आप जैसे लोग को धमकाया जा सकता है तो फिर हम जैसे लोग के साथ क्या हो सकता है, ये सरकार भी समझ सकती है। और आपको भगाया जा रहा था, ये हम लोग देख रहे थे। आप कैमरे के सामने नहीं आ रहे थे, पुलिस प्रशासन, लेकिन कैमरे के पीछे से आपको कहा जा रहा था, हम लोग के आँख के सामने। मैंने, आपने देखा था? जी बिल्कुल, कैमरे के पीछे आपसे चुपके से कान में बात किया जा रहा था। जी जी जी, देखिए देखिए, अब सच्चाई सामने आ रही है खुलकर। मैं, क्योंकि कैमरे के पीछे से मुझे बुला रहे थे और बहुत जिद उन्होंने किया तो मैं उनके पास गया था। वो मुझे कान में ऐसे छुपके धीरे से बोल रहे थे कि देखो यहाँ से निकल जाओ, कल की तुम समझ नहीं रहे हो, यहाँ पर तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा। अब वही बात बता रहे हैं, जरा सुनिए ना, सुनिए। जी बिल्कुल, आपके कान में बताया जा रहा था कि आप यहाँ से निकल जाइए, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। जी बिल्कुल, आपको यहाँ से कैसे कह रहे थे कि कैमरा बंद कर दो, चलिए। हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आज हुआ। आज भी धमकी मिली जब सीओ वहां पर पहुंचे और वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार, जब सीओ अपनी गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं वहां से। जी नवेद जी, हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज बताइए क्या हुआ जब सीओ पहुंचे तो किस तरीके से वो डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे पत्रकारिता करनी चाहिए। वो सिखा रहे थे कि कार्रवाई कैसे होती है और क्या पत्रकारिता करनी चाहिए। और साथ ही में एक बात और कहूंगा कि वहां पर लोग बहुत ज्यादा हैं, खतरा उधर से भी है और कोरोना से भी है। मैं चाहूंगा कि आप अपना ख्याल रखें, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग भी रखें सबसे, और मास्क लगा सके तो मास्क लगाइए, क्योंकि हम एक जिम्मेदार चैनल है और कोई मैसेज अलग नहीं देना चाहते। लेकिन आज क्या घटना हुई, मैं चाहूंगा वो तस्वीर हम दिखाएं जिसमें सीओ आपको धमका रहे थे और बता रहे थे कि पत्रकारिता कैसे करनी है, और साथ ही आप भी थे, आप बताइए।
जी नवेद, देखिए एक तो मैं बता देना चाहता हूं कि हम बहुत जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। मैं लगातार मास्क लेकर चल रहा था, लेकिन मेरा पसीना इतना चल रहा है कि मेरा मास्क गीला हो गया है। ये देखिए यहां पर काम करते करते मेरी हैंकी जो है, मेरा रुमाल वो भी गीला हो चुका है और मेरे कपड़े पूरी तरीके से गीले हो चुके हैं। मैंने सूखने के लिए डाला है मास्क को और तुरंत हम मास्क भी लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का हम कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर ख्याल रखा जाए। लेकिन क्या है कि यहां पर इतना दर्द है, इतने परेशान हैं लोग कि दरअसल भावनाओं में लोग एक दूसरे के साथ सामने आ जा रहे हैं और कुछ चीजें जो हैं वो टूट जा रही हैं। हमने तो देखा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने और पूरी कांग्रेस ने कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े होते हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं जरा उस बहन से बात करना चाहता हूं नवेद, जो हमें बता रही है कि रात किस तरीके से यहां जो पुलिसकर्मी आए थे वो हमको भगा रहे थे। मैं इस बहन से यह भी जानना चाहता हूं कि अगर योगी सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आ रहे हैं तो क्या बाकी लोग जो हाथरस पहुंच रहे थे वो बलरामपुर क्यों नहीं आ सकते हैं, वो 12 क्यों नहीं जा सकते जहां पर मेरी सहयोगी सबीना है। बहन जरा बताइए कि पूरी बात जो आप बता रहे थे कि पुलिस वाले क्या कर रहे थे। जी, हम लोग से आप बयान ले रहे थे तो पुलिस वाले आपसे इशारा करके कहे कि इधर आइए, आपसे बात करनी है। तो बिल्कुल आपके कान में बताया जा रहा था कि आप यहाँ से निकल जाइए। आप बिल्कुल डरे नहीं, डट के सामना किया आपने, लेकिन आपको यहाँ से कहा जा रहा था कि आप यहाँ से चले जाइए। और मेरी सरकार से यही गुंजाइश है कि वो हम लोग की मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए एक चीज नवेद समझना होगा। देखिए मैंने वो गीला मास्क ही पहन लिया है, लेकिन एक चीज समझना होगा कि ये जो लोग हैं, जो लोग वहां हाथरस जा रहे हैं नवेद, इन लोगों को दरअसल किस तरह की राजनीति पसंद है, ये लोग दरअसल क्या चाहते हैं। क्या ये लोग पूरे समाज में और देश में बंटवारा चाहते हैं? ये लोग हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं? हिंदू मुसलमान फॉरवर्ड कास्ट के नाम, ब्राह्मण के नाम में होता था विद्या, लेकिन अब इसी बात का तो दुख है, शर्म इसी बात पर आती है कि अब दर्द इसी बात पर होता है कि रेप पीड़िता में भी ये जाति और धर्म देख लेते हैं, वोट बैंक देख लेते हैं। लगातार इस मुहिम पर न्यूज नेशन बना हुआ है। बलरामपुर से विद्या डटे हुए हैं और साथ ही मेरी सहयोगी सबीना डटी हुई है 12 से। आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ये मुहिम जारी रहेगी। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।